हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल स्टडी वाईफाई पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग पढ़ें और अच्छे से नोट बनाएं। बाकी आप लोग आगे पढ़ के नोट बना चुके होंगे जो कि एग्ज़ाम के इंटरव्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दैनिक जीवन में तो इम्पोर्टेंट है ही, इसलिए अच्छे से पढ़े। आज का क्लास तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आज का क्लास देखिए, क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH। क्या है NaOH बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम हुआ, कास्टिक सोडा इसका व्यापारिक नाम हुआ, रासायनिक सूत्र हुआ NaOH बनाने का विधि। तो आप देख लें कैसे बनता है और किस तरह से इसका नाम यूज किया जाता है, जो कि आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम के इंटरव्यू से। तो अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन को आंसर के लिखते जाए साथ साथ। तो देखिए, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH बनाने की विधि। ठीक, तो देखिए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड को क्लोरो एल्केनी विधि द्वारा बनाया जाता है। किस विधि द्वारा बनाया जाता है? क्लोरो एल्केनी विधि द्वारा बनाया जाता है। आप देख सकते हैं, आप अच्छा से देखें, क्लोरो एल्केनी विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड, किसका? सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? इस विधि में संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na+ तथा Cl- आयन विद्यमान होता है। क्या होता है? Na+ तथा Cl- आयन विद्यमान होता है। विद्युत अपघटन से Cl- आयन ऑक्सीकृत होकर के एनोड पर Cl2 गैस देता है। क्या देता है? Cl2 गैस देता है तथा Na+ कैथोड पर Na धातु में परिणत हो जाता है। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर NaOH बनाता है। क्या बनाता है? NaOH बनाता है, जो कि आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए रिएक्शन में 2Na+ 2H2O, फिर तीर देखिए 2NaOH + H2 गैस मुक्त हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इतना एक और प्रश्न को देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। फिर से देखें क्वेश्चन को, क्या इसका आंसर में लिखना है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को क्लोरो एल्केनी विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na+ तथा Cl- आयन विद्यमान होता है। क्या होता है? Na+ तथा Cl- विलयन में विद्यमान होता है। विद्युत अपघटन से Cl- आयन ऑक्सीकृत होकर के एनोड पर Cl2 गैस देता है। क्या देता है? Cl2 गैस देता है तथा Na+ कैथोड पर Na धातु में परिणत हो जाता है। Na+ जो होता है कैथोड पर जाकर के Na सोडियम धातु में परिणत हो जाता है। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर NaOH बनाता है। देखिए सोडियम धातु जो एनोड पर बन जाता है, सोडियम धातु जो कैथोड पर जाता है, कैथोड पर जाकर के Na बनता है तो धातु बनता है। ये देखिए जल से अभिक्रिया किया, 2 सोडियम है, 2 जल है, दोनों अभिक्रिया किया, 2NaOH बना, जो कि कास्टिक सोडा का सूत्र है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही बेहद मेरा दैनिक जीवन के साथ साथ एग्ज़ाम के इंटरव्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो फिर मैं इसका आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ। कास्टिक सोडा मतलब NaOH का उपयोग क्या है?
NaOH का उपयोग क्या है? कास्टिक सोडा का उपयोग पूछा जाता है। आप बहुत 1 नंबर 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। आप बता सकते हैं 3-4 इसका बता सकते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आप बता सकते हैं इसका साबुन तथा अपमारक डिटर्जेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ होता है? मतलब अपमार्जक बनाने, डिटर्जेंट बनाने मतलब साबुन बनाने में होता है, तथा कागज़ बनाने में इसका प्रयोग होता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक रिएक्टेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए कितना अच्छा है। कास्टिक सोडा का उपयोग आपसे पूछेगा, कास्टिक सोडा का उपयोग बताइए। आप बता सकते हैं नंबर 1 साबुन तथा अपमार्जक बनाने में मतलब डिटर्जेंट बनाने में, तो कागज़ बनाने में भी इसका उपयोग होता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक मतलब रिएक्टेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अच्छे से नोट बना लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये यहाँ क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस का उपयोग। बताइए हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्या होता है, आप बताइए। तो आप एग्जाम में अगर पूछा जाए हाइड्रोजन गैस का उपयोग बताइए, तो आप 1-2 उपयोग बता सकते हैं। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हाइड्रोजन गैस को घी बनाने में प्रयोग में किया जाता है। कैसे? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में उसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में किया जाता है। किस विधि द्वारा? हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में भी प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। एक क्या है? वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत करने में किया जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके जानना भी बहुत ज़रूरी है आपको, और एग्ज़ाम में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन को छोड़ते जाए, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़े। पढ़ने का मतलब है कि संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए किताब के, और आप लोग किताब लेकर के किताब को भी पढ़ें। किताब से बहुत ही अच्छा ज्ञान होगा आपको। साथ में साथ जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट बनाएं, इससे भी पढ़ें। तो आप देखिए ये क्वेश्चन है क्लोरीन गैस का उपयोग। क्लोरीन गैस तो आप जानते ही होंगे। क्लोरीन गैस का उपयोग देखिए क्या होता है? कपड़ों एवं कागज़ के विरंजित करने में किया जाता है। क्या करने में? कपड़ों एवं कागज़ के विरंजित करने में उपयोग किया जाता है। फिर देखिए कीटनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग कपड़ों एवं कागज़ में विरंजित करने में किया जाता है। कीटनाशक होने के कारण पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। तो आप लोग यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब खाने का सोडा NaHCO3 कैसे बनता है? और इसका सूत्र हो गया NaHCO3 इसका सूत्र होता है, और किस विधि से बनता है विधि भी कभी पूछा जाता है। तो आप इसका आंसर में बता सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसे प्रायः अमोनिया सोडा या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। आप बताइए, आपको कोई प्रश्न पूछ सकता है, बताइए खाने वाला सोडा को किस विधि से बनाया जाता है? तो आप कह सकते हैं प्रायः इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से बनाया जाता था। आप इस तरह से बता सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट करके आप लोगों को समझा देता हूं। तो आप देखें फिर क्वेश्चन यहाँ से मैं बता रहा हूं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH बनाने का विधि। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका। सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, साथ ही साथ उसका नोट बनाएं, और पढ़ के अपना किताब में भी पढ़ें, किताब में प्रयोग सब भी देखें। अगर ये सब सूत्र वगैरह समझ नहीं आता, रिएक्शन वगैरह समझ नहीं आता है,
तो शुरू से क्लास को धीरे धीरे रोक रोक करके देखे, रिपीट कर करके देखे और आराम से समझ आएगा सारी बात, जो कि आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। इसलिए हड़बड़ाने की बात नहीं है, जहाँ समझ नहीं आता रिपीट करके देखे, और जो जहाँ नहीं आता कमेंट में पूछ भी सकते हैं आप लोग, और व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। तो आप देखिए, इसको हम रिपीट करके बता रहे हैं दोबारा से। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा इसका हुआ व्यापारिक नाम, और ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका हुआ रासायनिक नाम। इसका रासायनिक सूत्र हुआ NaOH। अब बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाएगा, मतलब कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाएगा। NaOH कोई एक विधि से आपको बता देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, लेकिन हम पूरा इसको आराम से सब नाम बता रहे हैं कि जो कि आपको कभी दिक्कत ना हो। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग होता है, क्या होता है, सब कुछ आप देख रहे हैं कि सारी बात को अच्छा से दिमाग में बैठा ले। एक बार आप समझ के दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपका सब दिन आपको काम आएगा, और सब दिन आप समझ सकते हैं। और सब दिन देखिए, दैनिक जीवन की बात है, दैनिक जीवन में सबको सब कुछ का उपयोग करना पड़ता है। जैसे क्लोरीन गैस का उपयोग करना पड़ जाता है कभी कुछ, तो इसलिए हम लोग को इस सब चीज़ को समझना चाहिए और अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्किन विधि द्वारा बनाया जाता है। किस विधि द्वारा बनाया जाता है? क्लोर एल्किन विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय मतलब गाढ़ा जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। किसका किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है, मतलब बिजली करंट से उसको मतलब घुमाया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na+ तथा Cl- आयन विद्यमान होता है। सोडियम क्लोराइड, आप जान रहे, सोडियम क्लोराइड का ये जो है, इसमें क्या रहता है, Na+ के रूप में, Cl- के रूप में इस विलयन में विद्यमान होता है, जिसको अब विद्युत अपघटन करने से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन करने से Na+ तथा Cl- आयन विद्यमान होता है। विद्युत अपघटन से Cl- आयन ऑक्सीकृत होकर के, क्या होकर के, ऑक्सीकृत होकर के एनोड का छड़ होता है, एनोड के छड़ पर जा करके Cl2 गैस देता है, एनोड के छड़ पर जा करके Cl2 गैस देता है। फिर देखिए, तथा Na+ मतलब धातु, सोडियम धातु जो है कैथोड पर जा करके Na धातु बनता, मतलब सोडियम धातु बन जाता, धातु के रूप में परिणत हो जाता है। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके NaOH बनाता है। क्या बनाता है? NaOH बनाता है। आप देख रहे हैं, मतलब क्या बनाता है? कास्टिक सोडा बनाता है। देखिए, सारी बात को आप लोग देखिए, आप एग्जाम में आप लोग को पूछ सकता है कि बताइए सोडियम धातु कहाँ पर परिणत होता है, किस में परिणत होता है, तो आप बता सकते हैं कैथोड पे होता है। फिर क्लोरीन गैस कहाँ पे होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है ना, सारा सब्जेक्टिव से ही निकलता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ें और अपना नोट में लिखिए इस सब बात को। यही सब बात ऑब्जेक्टिव में जो कराऊंगा, इसमें ऑब्जेक्टिव में भी यही सब बात को मतलब छोटे रूप में और घुमा के पूछा जाता है, जिसमें विद्यार्थी उलझ जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान से रखें और ध्यान से पढ़ें। फिर देखिए, यहाँ देखिए, यही जो है ये जो सोडियम धातु है, इस सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराया, देखिए क्या बन गया, कास्टिक सोडा बन गया। तो यही किस विधि से बनाया जाता है? क्लोरो एल्किन विधि द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसलिए हम फिर दोबारा से बता दिए आप लोग को, आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यह बात भी आप याद रखें कि सोडियम धातु कैथोड पर होता है और Cl क्लोरीन गैस कहाँ होता है? एनोड पर होता है। ये बात दोनों को ध्यान में नोट करके आप लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं, एनोड पर Cl2 गैस होता है, जो क्लोरीन गैस होता है, कैथोड पर सोडियम धातु होता है, जो कि जल से अभिक्रिया करके
2NaOH बना लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्शन के द्वारा बना है, तो ई क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। फिर देखिए कास्टिक सोडा का उपयोग, फिर इसी का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मैं बता रहा हूँ। इसी को देखिए साबुन तथा अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट बनाने में, अपमार्जक डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, कागज बनाने में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक मतलब रिएक्टेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फिर देखिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में, किसमें, वनस्पति घी में परिणत करने में किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में किया जाता है। आपसे देखिए, आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे, बताइए वनस्पति तेल को घी कैसे बनाया जाएगा, तो आप कह सकते हैं वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति घी में परिणत किया जाता है। किस घी में, वनस्पति घी में परिणत किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, हैबर विधि द्वारा हाइड्रोजन गैस को अमोनिया बनाया जाता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, HN3 होता है अमोनिया का सूत्र, जो कि आप लोग जानते होंगे। हैबर विधि द्वारा क्या आता है। फिर क्लोरीन गैस का उपयोग देखिए कपड़ों एवं कागज में विरंजित करने में किया जाता है। कीटनाशक होने के कारण पेय जल को शुद्ध करने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण का इंग्लिश नाम ब्लीचिंग पाउडर, आप जानते होंगे। कहीं पर जंग वगैरह लग जाता तो कहता ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देना चाहिए। यहाँ पर ये वो मतलब देखे होंगे कि इसका सेंट वगैरह भी खतरनाक होता है। जहाँ पर छीट दीजिएगा वहाँ पर मतलब सांप वगैरह भी नहीं आता है। तो ये सब बात को ध्यान में रखें। विरंजक चूर्ण को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में किसका प्रयोग किया था, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के बाद ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, जो कि मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। अंतिम में यही क्वेश्चन है। फिर देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब खाने का सोडा NaHCO3, देखिए इसका रासायनिक नाम हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट या इसका हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी दोनों रासायनिक नाम ही इसका है। खाने का सोडा इसका व्यापारिक नाम है। आप दुकान में जाइएगा, आप कहिएगा खाने का सोडा दीजिए तो आपको दे देंगे, ठीक है। प्रयोगशाला में जाइएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहिएगा तो आपको समझ आएगा कि मतलब खाने का सोडा के बारे में ही बोल रहा है। लेकिन देखिए जानना कितना अच्छा बात है, ये थोड़ा बहुत ज्ञान अच्छा बात है। सारी क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सारी क्वेश्चन का ज्ञान मैं एग्जाम में ही लिखूं। अगर ये सारी बात को आप समझ लिए रहेंगे तो एग्जाम बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एग्जाम तो इतना छोटी सी बात है। एग्जाम देनी बड़ी बात नहीं, पहले आप पढ़िए अच्छा से अच्छा। ये सब बात आप जानते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। और आप बता सकते हैं क्लोरीन गैस का उपयोग कपड़े एवं कागज में विरंजित करने में किया जाता है। कीटनाशक होने के कारण इसको पेय जल को शुद्ध करने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। कितना सरल बातें हैं, ये बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। फिर देखिए आप देखिए इसका दोनों ये रासायनिक नाम हुआ, खाने का सोडा हुआ व्यापारिक नाम, और रासायनिक सूत्र क्या हुआ NaHCO3। बहुत ज़्यादा बार पूछता है, बताइए खाने का सोडा का क्या खाने का सोडा के सूत्र क्या है। ऑप्शन में दे देंगे ये चीज़ और चीज़ सब दे देंगे, आप ये जानते रहिएगा, नाम याद रहेगा। इसलिए धीरे धीरे आप सूत्र को भी याद करते जाइएगा तो बहुत फायदा रहेगा। तो देखिए फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है धोने का सोडा जो बनाया जाता है किस विधि से बनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि से बनाया जाता है। जो कि जिस विधि से बनाया जाएगा प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं NaCl प्लस H2 मतलब जल का जलीय विलयन है। तो फिर CO2 गैस प्रवाहित हो गया। क्या इसको इधर लिखे या उधर लिखे कोई बात नहीं है, लेकिन NH यही हुआ अमोनियम गैस। क्या हुआ, अमोनियम गैस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया गया। सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन है। तो आप देखिए इससे प्राप्त क्या हुआ NH4Cl प्लस NaHCO3 सोडा प्राप्त हो गया।
ये सोडा, इसका क्या नाम है? खाने का सोडा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो आप समझ गए। बताए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राप्त कैसे किया जाता है, तो आप बता सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को साल्वे विधि से या अमोनियम विधि से इसको बनाया प्राप्त किया जाता है। तो आप देख रहे हैं, तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, अमोनियम गैस के संतृप्त अमोनियम गैस को संतृप्त सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 तीर NH4Cl प्लस NaHCO3, ये क्या हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ। तो यही हुआ आपका खाने का सोडा का सूत्र। क्या हुआ? खाने का सोडा का सूत्र। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। बताइए खाने का सोडा का सूत्र कौन सा है, तो आप बता सकते हैं NaHCO3 है। या तो पूछ सकेगा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप बोल सकते हैं। इसलिए जितना जो क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़ते जाइए। तो केमिस्ट्री सबसे इजी और सबसे मस्त सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में तो जैसे रिएक्शन होता है, रिएक्शन होकर के ये सब कुछ एकदम प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, और आप बोर्ड पर भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप और पढ़िएगा, प्रयोगशाला में जाइएगा तो बहुत मस्त लगता है इसका रिएक्शन वगैरह देखने में और करने में। तो आप देख सकते हैं खाने का सोडा का गुण क्या है, तो इसका गुण है सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछेगा सोडियम खाने का सोडा का गुण बताइए, आप बता 3-4 गुण बता सकते हैं आराम से। फर्स्ट गुण क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। खाने का सोडा अम्लों को उदासीन करता है। क्या करता है? खाने का सोडा जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? उदासीन कर देगा, अम्ल को उदासीन कर देगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है या निकलता है? क्या करता है? बनाता है या निकलता है। तो आप 3-4 आप दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, खाने का सोडा का गुण। खाने का सोडा का ये गुण है। क्या है? गुण है। इसका गुण कैसे आप पहचान सकते हैं किसी चीज़ को? जैसे किसी आदमी का भी गुण देखिए, वो देखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, इस तरह से गुण देखता है। इसी तरह से इसको पहचानेंगे कैसे? मतलब इसका पहचान का गुण किस तरह होगा कि आप पहचान जाएगा कि नहीं ये खाने का सोडा है। इसका देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। ऑटोमेटिक आप जानते हैं अगर क्षारीय है तो उसका pH मान 7 से अधिक ही होगा। फिर देखिए खाने का सोडा का अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उदासीन कर देता है अम्ल को। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके CO2 गैस निकलता है। ये दोनों क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर आगे देखिए सेम टू सेम आगे इसी टाइप से क्वेश्चन है, तो आप देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, ये खाने का सोडा के बारे में था, आप धोने के सोडा के बारे में बता रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट धोने का सोडा का सूत्र आप याद कर सकते हैं, Na2CO3 10H2O। क्या होता है? हम बड़ा अक्षर में लिख देते हैं, आप याद रखें धोने के सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O। ठीक, आप देख लीजिए। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट प्रायः अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए धोने का सोडा प्राप्त कैसे किया जाता है, तो आप बता सकते हैं धोने का सोडा प्राप्त करने के लिए अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि से बनाया जाता है। तो आप बता सकते हैं इस तरह से। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट प्रायः अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। तो देखिए इसका धोने का सोडा प्राप्त कैसे, इसका विधि देखिए, अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो यही इसका क्वेश्चन है क्या, सोडियम कार्बोनेट को अमोनिया विधि या सोडा विधि से कैसे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन होगा आपका। फिर देखिए अमोनियम गैस को
अमोनियम गैस को संतृप्त मतलब गाढ़ा मतलब संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड के NaCl के संतृप्त जलीय विलयन है। जलीय विलयन मतलब क्या हुआ? जल। जलीय विलयन के कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस, CO2 गैस के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। आप देखिए इस रिएक्शन में मैं बता रहा हूँ, देखिए रिएक्शन में क्या है, NaCl है, ये क्या है? जल है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और NH3 अमोनिया है, क्या है? अमोनियम गैस है ये। तो देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में अमोनिया गैस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने के दौरान देखिए तब ये रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ? NH4Cl बना, उसके बाद देखिए NaHCO3 क्या बना? ये देखिए बन गया, क्या बना? धोने का सोडा का सूत्र लगभग बना है, क्या बना है? सोडियम। आप देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट में लिख दिया हूँ जिससे क्या कहते हैं आपका धोने का सोडा प्राप्त हो सके। तो आप देखें तो सोडियम कार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया, ठीक है, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया, देख सकते हैं। 2NaHCO3 को हीट किया, क्या किया? हीट किया मतलब उष्मा दिया, गर्म किया, फिर देखिए Na2CO3 प्राप्त हुआ और CO2 गैस निकला और जल बना, देखिए बन गया ना। इसको फिर देखिए सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया था। सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण करके इसका जो है प्राप्त किया जाता है धोने का सोडा। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपको धोने का सोडा प्राप्त होगा। आप इस तरह से एग्जाम में लिखिएगा, एक भी मार्क नहीं काटेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और समझे किस तरह से बताएंगे आप। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपको 10th में, ये 12th में भी पढ़ना पड़ता है, 11th में भी पढ़ना पड़ता है। फिर देखिए अगर आगे पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री वगैरह तो आगे भी आपको बहुत ज़्यादा साथ देगा। और कंपटीशन में तो जानते हैं रेलवे सब में केमिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि रेल का इंजन वगैरह में बहुत सारा काम होता है, जैसे केमिस्ट्री के बारे में काम होता है। पोल्ट्री सब पे देखते होंगे केमिस्ट्री का बहुत सारा फंडामेंटल राइट होता है, केमिस्ट्री से बहुत सारा काम किया जाता है। विज्ञानी वगैरह भी केमिस्ट्री के बारे में बहुत, जैसे आपको केमिस्ट्री से ऑनर्स वगैरह कीजिएगा, केमिस्ट वगैरह बनते हैं तो केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए आपको। तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि से सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने का सोडा प्राप्त किया जाता है। अमोनियम गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं NaCl जल, CO2 अमोनियम गैस है, इसे प्रवाहित करने के बाद NH4Cl और NaCO3 प्राप्त हुआ, दोनों में सेम ही है। फिर देखिए यहाँ तो प्राप्त हो गया, इसका गुण मैं बता रहा हूँ। ये 2 नंबर में पूछेगा आप इतना ही लिखेंगे, अलग से पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन तो आप बता सकते हैं। खाने का सोडा का गुण, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है। खाने का सोडा अम्लों के उदासीन कर देता है। सोडियम कार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके CO2 गैस निकलता है। बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ और इजी वे में आप समझ ही गए होंगे। फिर देखिए ये यहाँ फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा Na2CO3 10H2O। देखिए इसका सूत्र भी याद रखें, इसको अच्छा से समझ लें, क्योंकि आपको बार बार रटने से अच्छा कि एक बार अच्छा से समझ के एक बार याद करके दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो आपको कभी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होने की जरूरी नहीं है। ये सब बात को याद रखना, ये सब बात हम इतना बार बता रहे हैं इसलिए कि आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है भाई, एग्जाम में पूछा ही जाता है और जानकारी साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, ये इसका सूत्र हुआ। रासायनिक नाम हुआ सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा इसका व्यापारिक नाम धोने का सोडा इसको कहा जाता है।
तो देखिए अब तो साबुन वगैरह का ज़माना आ गया, सर्फ वगैरह जो ना आ गया। पहले के ज़माना में इसे कपड़ा वड़ा धोया जाता था। सोडियम कार्बोनेट प्रायः अमोनियम सोडा विधि द्वारा या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनियम सोडा विधि या साल्वे विधि, अमोनियम गैस को संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या है, अमोनिया गैस प्रवाहित रहबे करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या प्राप्त होता है, NH4Cl2 और NaHCO3 प्राप्त होता है। और इसमें देखिए इसको गर्म करके इसमें से हाइड्रोजन निकाला जाता है। इसको गर्म करने, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है, प्राप्त करता है। देखिए उसमें दोबारा जैसे हीट करेगा इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और जल बना लेगा। फिर देखिए सोडियम यहाँ पर देखिए 2NaHCO3 को उसमें से हीट किया, Na2CO3 बना यहाँ पे। और देखिए इसको रवाकरण करने, सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त, रवाकरण करने के द्वारा ये धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग बेहद आसानी से ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। अगर कोई तरह की दिक्कत आता है तो आप लोग व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं, और अपना नाम और क्लास का नाम बता के व्हाट्सएप पे जुड़ जाते हैं, जिसमें हम PDF डाल देते हैं। और टेलीग्राम में आप जुट करके वहाँ से PDF से भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ से नहीं लिख पाते हैं तो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को, ये क्लास में जुटने के लिए और देखने के लिए। थैंक यू सो मच।